हेलो स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू बी स्टडी। और आज हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस। इसमें हम बड़े नंबर्स समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लैक वैरायटीज़, लाखों किस्म की वैरायटीज़। ईश्वरप्पा इज़ अ फार्मर इन चिंतामणि, अ टाउन इन कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में एक चिंतामणि शहर है जहाँ पे ईश्वरप्पा नाम के एक किसान हैं। ही विजिट द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड फॉर हिज राइस फील्ड। वह अक्सर मार्केट जाते थे सीड्स खरीदने के लिए, अपने राइस फील्ड के लिए। ड्यूरिंग वन सच विजिट ही ओवर हैड अ कन्वर्सेशन बिटवीन रमन्ना एंड लक्ष्मणा। जब वो एक दिन मार्केट गए तो उन्होंने देखा रमन्ना और लक्ष्मणा बात कर रहे हैं। रमन्ना कहती है, अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट अ लैक वैरायटी ऑफ राइस। बहुत पहले हमारे देश में राइस के, चावल के लाखों वैरायटीज़ मिलते थे। फार्मर्स यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सीड एंड यूज देम टू ग्रो राइस। और जब ये फील्ड में उगते थे तो फार्मर, किसान क्या करते थे, इन लाखों वेराइटीज़ को प्रिजर्व, कुछ बीज सुरक्षित रख लेते थे ताकि हम फिर से इसे ग्रो कर सकें। नाउ वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वेराइटीज़। लेकिन अब हमारे पास एक मुट्ठी भरी बस वेराइटीज़ रह गई हैं। ऑल्सो फार्मर हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स। और फार्मर्स को अब तो मार्केट जाना पड़ता है बीज खरीदने के लिए। पहले तो वो जो उगाते थे उसमें से ही रख लेते थे, बट अब मार्केट आना पड़ता है उन्हें बीज खरीदने। लक्ष्मम्मा ने कहा, देयर इज़ अ सीड बैंक नियर माई हाउस। मेरे घर के पास एक सीड बैंक है। सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजिनियस वेराइटीज़ ऑफ राइस सीड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। वहाँ पे कई तरीके के, कई 100 तरीके के वेराइटीज़ मिल जाते हैं राइस के बीज के। यू कैन ऑल्सो बाय सीड फ्रॉम देयर। तुम वहाँ से खरीद सकते हो राइस के बीज। यू मै हैव हेयर द वर्ड लैक बिफोर। अब हम इनके कन्वर्सेशन में, बातचीत में क्या सबसे बड़ी बात क्या है, लैक। वहाँ पे वर्ड कौन सा आया, लैक। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज़। क्या आपको पता है ये लैक कितना बड़ा होता है। लेट अस फाउंड। चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। ईश्वरप्पा शेयर दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन इस्तू। अब ईश्वरप्पा, ये रहा ईश्वरप्पा, यही था जो बातें सुन रहा था इन दोनों की। अब वो गया, ये सारी बातें उसने शेयर की अपने बच्चों से शेयर की। किससे, डॉटर रॉक्सी से, बेटी से, और सन इस्तू से। इस्तू वॉज सरप्राइज टू नो दैट देयर वर अबाउट 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन दिस कंट्री। इस्तू जो था वो बहुत सरप्राइज हुआ कि अच्छा 1 लाख वेराइटी थी हमारे देश में, वो भी राइस की। ही वंडर्ड, उसे बहुत आश्चर्यचकित हुआ वो। 1 लाख। सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटीज़। और हम लोगों ने तो सिर्फ 3 तरह की वेराइटीज़ को ही टेस्ट किया है चावल बना के। इफ़ वी ट्राइड अ न्यू वेराइटी ईच डे, अगर 1 लाख है, अगर हम रोज एक नई वेराइटी टेस्ट करें, वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वेराइटीज़ इन अ लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स। तो क्या हम इस पूरी 1 लाख वेराइटीज़ को टेस्ट कर पाएंगे 100 सालों में? क्योंकि 1 लाख वेराइटीज़ बहुत होती है। व्हाट डू यू थिंक, गैस, आपको क्या लगता है, गैस करो। तो चलो हम लोग गैस करते हैं। देखो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। एक साल में हमें पता है कि 365 दिन होते हैं। तो 100 साल, अगर मान लो कोई व्यक्ति 100 साल तक जिएगा तब ना टेस्ट करेगा, तो 100 ईयर्स में को कन्वर्ट कर दो डेज़ में। तो 365 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपका आएगा 36500, 36,500 वेराइटीज़ ही तो टेस्ट, इतने डेज़ आए हैं। तो मतलब 1 लाख वेराइटीज़ हम 100 सालों में भी टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100 ईयर्स में इतने डेज़ होते हैं, 36,500 डेज़। तो 1 लाख वेराइटीज़ कैसे टेस्ट करेंगे, आगे समझते हैं। बट हाउ मच इज़ 1 लाख। लेकिन ये 1 लाख होता कितना है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। तो देखो, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है, तो 0 से 9 होते हैं नंबर। तो 9 सबसे बड़ा 9 है, 3 डिजिट कह रहा है, 3 बार 9 लिख दो। अब द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 0, 4 + 1 करोगे तो आपका आएगा 1000। 1 2 3 4, 4 डिजिट का सबसे छोटा होता है। फिर 4 डिजिट नंबर लार्जेस्ट 9999, 4 टाइम लिख दो। स्मॉलेस्ट +1 कर दो तो आपका हो जाएगा
5 ये हो गया 10,000। द अब 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 1 2 3 4 5, इसे 1 प्लस कर दोगे तो 1 लाख आया। 1 लाख इज रीड एज 1 लाख। 1 स्टैंड्स 100, 1000, 10,000, लाख। 1 लाख में 5 जीरोस होती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है 999596, तो फिर हमें ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, ठीक। 9997, फिर 9998, 99999, फिर आपका आ जाएगा 1 लाख। फिर 1 लाख 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 lakh 4. Roxy and Istu found that if they ate one variety of rice day a day, अगर रॉक्सी इस्तू ने क्या पाया, अगर हम एक दिन में एक वैरायटी खाएं चावल की, दे वुड कम नाउ वेयर क्लोज टू 1 लाख इन अ लाइफ टाइम, तो शायद हम 1 लाख के पास पहुंच जाए। रॉक्सी सजेस्ट, रॉक्सी ने कहा व्हाट इफ़ वी एट 2 वेराइटीज ऑफ द राइस एवरी डे, अगर क्या होगा हम 2 वैरायटी खाएं तब क्या होगा। वुड वी देन बी एबल टू 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस 100 डे, तब क्या हम 1 लाख वेराइटी 100 सालों में खा पाएंगे। तो देखते हैं 2 वैरायटी, अगर हम 2 वैराइटीज़ खाएं एक दिन में तो 1 लाख का हाफ कर दो 50,000, मतलब 50,000 वेराइटीज़ हो जाएंगी। तो कहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा कितना आया था 36,500, 50,000 वेराइटी तब भी नहीं हो पाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, व्हाट इफ़ अ पर्सन एट 3 वेराइटीज़ ऑफ राइस एवरी डे, अगर क्या होगा 3 वेराइटी खाने लगे हम रोज़, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल लाख वेराइटी इन 100 ईयर लाइफ टाइम, तब क्या हम ख़त्म कर पाएंगे इस लाख वेराइटी को। इस तो सेड वी नो हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ ईयर, हमें पता है एक साल में कितने डेज होते हैं 365। इफ़ वी इग्नोर लीप ईयर को, अगर इग्नोर किया जाए, क्योंकि लीप ईयर में 366 मान लेते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। इफ़ वी लीव फॉर वाई ईयर्स, अगर हम वाई ईयर्स तक जी रहे हैं मतलब 100 ईयर्स, द नंबर ऑफ डेज इन आवर 365 मल्टीप्लाई 100, वाई ईयर्स तक जी रहे हैं मतलब 100 ईयर मान रहा है वाई को, है ना। तो वही है जो हमने पीछे किया था 365 मल्टीप्लाई वाई की जगह क्या रखना है 365 मल्टीप्लाई 100, 365 मल्टीप्लाई, तो वही कितना आया था 336,500 ईयर्स डेज आया था। बट हमारा अगर हम 3 वैरायटी खाते हैं तो क्या हो पाएगा, तो 1 लाख में 3 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा, क्योंकि इसका आ जाएगा आपका समथिंग 33,333, तो 36,500 डेज था और 33,000, तो हम शायद खा सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं अगर हम 3 वैरायटी रोज़ खाए तो। आगे क्या कह रहा है, चूज़ अ नंबर फॉर वाई हाउ क्लोज टू 1 लाख इज नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। ऐसे ही आप वाई की जगह कोई ऐसा नंबर रखो जिस पे आप 1 लाख वैरायटी को कंज्यूम कर पाओ, ख़त्म कर पाओ। अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन आंसर, फिगर इट आउट। अकॉर्डिंग टू द 2011 census, the population of town of चितमनी was about 75,000। सेंसस क्या होता है, काउंटिंग, जो हम पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं। तो 2011 में जब पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई कहाँ की, चिंतामणी की, तो उस टाइम पॉपुलेशन था 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज़ 75,000। तो ये पूछ रहा है कि जो 75,000 है 1 लाख से कितना छोटा है, कम है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल है, 1 लाख में से क्या कर दो 75,000 को माइनस कर दो, तो 1 लाख में से 75 क्या आया तो कितना बचा 25,000, है ना। तो 25,000 कम है हमारा क्या 1 लाख से 75,000। नेक्स्ट, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चितमनी इन द ईयर 2024 इज़ 1,06,000। लेकिन कह रहा है कि चिंतामणी की, इसी की पॉपुलेशन चिंतामणी टाउन था ना, 2024 में 1,06,000 हो गया पॉपुलेशन। तो हाउ मच मोर देन 1 लाख इज़ 1,06,000। तो अब बताओ ये पॉपुलेशन 1 लाख से कितना बड़ा है।
तब भी हमें क्या करेंगे, इस कंडीशन में माइनस कर देंगे इस नंबर में से जो आपका ये 1,06,000 है, इसमें से माइनस कर दो 1,00,000 को, तो कितना बचेगा, 6,000 बचेगा, हमें माइनस करना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। 2011 में 75,000 था और 2024 में आपका 1,06,000 हो गया। तो देखो इंक्रीज़ हुआ है ना, बढ़ा है पॉपुलेशन, तो कितना बढ़ा है, तो इसमें क्या करेंगे, जो बढ़ा है उसमें कम वाले को माइनस कर दो, तो हम 1,60,000 में से माइनस कर देंगे 75,000, ये हमारा आ जाएगा 31,000 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 31,000। मतलब इन सब तीनों क्वेश्चन में माइनस करना था। आगे, गेट अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स, यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दिस। देखो, द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचूज़, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हैं। दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू हम जानते हैं क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात, जो कहाँ है, गुजरात में है। डिप्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वो स्टैचू किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इट्स हाइट इज़ अबाउट 180 मीटर्स, इसकी हाइट है 180 मीटर्स। फिर कह रहा है कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सा वाटरफॉल है, कुंचिकल वाटरफॉल, इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर, और इसकी हाइट है 450 मीटर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दिस मेजरमेंट आर, बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विद समथिंग फैमिलियर। हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं तब उसकी हाइट को एग्जैक्ट हम बता पाते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन राइट, आपके राइट साइड में पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो ये कह रहा है सोमू इज़ 1 मीटर टॉल, यहाँ पे सोमू खड़ा है, देखो यहाँ पे आई एम सोमू, ये सोमू है, कह रहा है 1 मीटर टॉल, इसकी हाइट है 1 मीटर। इफ़ ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट, अगर हर फ्लोर सोमू की हाइट का 4 टाइम्स है, तो व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की कितनी हाइट होगी। तो सोनू की हाइट है, सोनू की हाइट है 1 मीटर और इसका 4 टाइम्स है हर बिल्डिंग, तो 1 × 4 = 4 मीटर, यानी एक आपका कितना होगा इसमें 4 मीटर का होगा एक फ्लोर। तो इसमें टोटल कितने हैं हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें एक फ्लोर का पता है 1 फ्लोर = 4 मीटर एंड 10 फ्लोर 10 = 4 × 10 40 मीटर, है ना। तो ये पूरा हो जाएगा 40 मीटर, इसे हम ले सकते हैं, बट वो एग्जैक्ट पूरा गेट वाला पूछ रहा होगा, वरना हम इसे भी लेंगे तो इस पूरे का हाफ मान सकते हैं, इस नीचे वाले को 2 और करेंगे तो 42, 40 + 2, बट हम इसे देख रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच इज़ टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, हाउ मच टॉलर। अब कह रहा है कि बताओ ये बिल्डिंग बड़ी है या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो हमने देखा इसकी हाइट आ रही है 40 मीटर बिल्डिंग की, लेकिन जो स्टैचू ऑफ यूनिटी था उसका 180 मीटर है, तो बड़ा कौन हुआ, देखने से ही पता लग रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा है, बट कितना है ये बताना है हमें, हाउ मच टॉलर कह रहा है। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 180 - 40, तो 180 माइनस हमारा 40 कितना आ जाएगा 140 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू यूनिटी इज़ क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग्स। तो हमने देखा स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा है। हाउ मच टॉलर इज़ कुंचिकल वाटरफॉल दैम सोमूज बिल्डिंग। अब कह रहा है ये जो कुंचिकल वाटरफॉल था ये कितना बड़ा है, बड़ा तो यही है पर ये इसकी बिल्डिंग से कितना बड़ा है, तो कंपेयर कर लेते हैं, माइनस कर देंगे 450 - 40, तो ये कितना आ जाएगा, 450 में से 40 निकाल दोगे तो आप 410 मीटर। फिर नेक्स्ट, हाउ मैनी फ्लोर शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। अब ये कह रहा है कि सोमू की बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स होंगे, कितने फ्लोर्स हों अगर टोटल, तो वो बन जाए
ये जो हमारा कुंचिकल वाटरफॉल था उसके बराबर हो जाए। तो इस कितने फ्लोर चाहिए इतना लंबा बिल्डिंग बनाने के लिए? तो नंबर ऑफ़ फ्लोर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ़ फ्लोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? नंबर ऑफ़ फ्लोर्स इक्वल टू 450। जो हाइट आपके वाटरफॉल की है उसे डिवाइड कर दो बिल्डिंग की हाइट से। 450/40 करेंगे हम, और जब इसे आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 112। लगभग इतना आ जाएगा हमारा। आपका कितने फ्लोर बन सकते हैं? 112 फ्लोर्स रहेंगे, तब जाके कुंचिकल वाटरफॉल जितना हाइट हो जाएगा सोमो की बिल्डिंग का। इज़ 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर? क्या आपको लगता है कि 1 लाख लार्ज नंबर है? ईश्वरप्पा आज रॉक्सी एंड इस्तु, इज लाख बिग और स्मॉल? जो ईश्वरप्पा हैं वो रॉक्सी और इस्तु से दोनों से पूछते हैं कि अब बताओ 1 लाख बिग है या स्मॉल? रॉक्सी फील्स दैट 1 लाख इज़ अ लार्ज नंबर। तो रॉक्सी कहती है कि मुझे तो 1 लाख बहुत लार्ज नंबर लग रहा है। वी हैड 1 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस, दैट इज़ अ लॉट। 1 लाख वेराइटीज़ तो बहुत ज़्यादा होती हैं। लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन लिविंग फॉर 274 ईयर्स, दैट इज़ अ रियली लॉन्ग टाइम। 1 लाख डेज तक लिविंग रहना, ऐसा लगता है 274 ईयर्स तक, ये तो बहुत लंबा समय है। इफ़ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन अ लाइन दे कुड स्ट्रेच एज फार 38 किलोमीटर। अगर 1 लाख पीपल एक के पीछे एक खड़े हो जाए तो फिर कितनी लंबी लाइन बन जाएगी? 38 किलोमीटर तक जा सकती है। इस्तु हाउ एवर थिंग्स इट इज़ नॉट दैट बिग, लेकिन इस्तु को लगता है कि ये ज़्यादा बिग नहीं है, 1 लाख ज़्यादा बिग नंबर नहीं है। डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इज़ अहमदाबाद हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख? क्या तुम्हें पता है जो अहमदाबाद में स्टेडियम है उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं? 1 लाख पीपल इन सच अ स्मॉल एरिया। अब सोचो 1 लाख लोग कितने छोटे से एरिया में बैठ गए। मोस्ट ह्यूमन हैव 80,000 to 1,20,000 हेयर ऑन देयर हेड्स। ज़्यादातर मनुष्य के सिर पे 80,000 से 1,20,000 तक बाल होते हैं। इमेजिन करो 1 लाख हेयर फिट इन सच टाइनी स्पेस। अब सोचो 1 लाख इतनी बड़ी वैरायटी तुम्हें लग रही है, पर छोटे से सिर के स्पेस पे इतने बाल आ गए। I heard that there are some species of fish where a female fish can lay almost 1 lakh egg at once very comfortably. मैंने सुना है कि जो कुछ फीमेल फिशेस होती हैं वो एक बार में 1 लाख एग्स दे देती हैं। सम इवन ले 10 लाख ऑफ एग्स एज अ टाइम। कभी कभी तो 10 लाख तक भी एग दे देती हैं। तो हाउ डू यू व्यू 1 लाख? अब आप बताओ, इज़ अ लाख बिग और स्मॉल? आपको क्या लगता है कि 1 लाख बड़ा है या छोटा अमाउंट? Reading and writing numbers. We have already been using commas for 5-digit number like 45,830 in the Indian place value system. हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमाज हम 5 डिजिट पे लगाते हैं इस तरीके से, 100 के बाद कॉमा। एज नंबर ग्रो बिगर, जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है, यूज़ कॉमाज हेल्प इन रीडिंग द नंबर ईजली। तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं ताकि उसको आसानी से पढ़ सकें नंबर को। वी यूज़ कॉमा इन अ बिटवीन द डिजिट रिप्रेजेंटिंग द 10,000। हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है तो किसको दिखा रहा है? 1000 प्लेस को। एंड द 1 लाख, फिर इसके बाद नंबर जैसे बढ़ेगा तो लाख प्लेस को दिखाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 1s 10s 100, पहले 100 के बाद लगा देंगे, फिर 1000 10,000, फिर 1000 के बाद लगा देंगे, ये 1 लाख हो जाएगा। तो हम कॉमास का यूज़ करते हैं नंबर को आसानी से आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके। तो इसी तरह देखो यहाँ कुछ नंबर दिए हैं। राइट ईच ऑफ नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स। आपको ये नंबर्स वर्ड्स में लिखने हैं, तो इसे काउंट कर लो 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो इसे हम लिख देंगे 3 लाख, क्योंकि किस पे है ये? 3 लाख पे है। फिर 0 1000 प्लेस पे कुछ नहीं है, 6 किस पे? 100 पे, तो 3,06,100। ऐसे ही आपको करना है ये सब, जैसे 1 10 100 1000 10,000 लाख, 5 लाख 4,085, 27 लाख 30,000, 70 लाख 53,138। हाँ, इन सब के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। आगे देखो,
राइट द कॉरेस्पेंडिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। अब आपको यहाँ वर्ड्स में दिया है, अब इसे लिखना किस में है, नंबर्स में। ए लिखा है 1,23,456। पहले आप ये देख लो लैख पे कितना है 1 लाख, फिर 1000 पे कितना है 23,000, फिर 100 पे 456, तो 1 लाख पे 1 लिख देंगे, फिर 23,000 3,456 काउंट कर लो, लिखने के बाद काउंट कर लो 1 10 100 1000 10,000 लाख। ऐसे ही देखो 4,07,704, 4 लाख पे है, 7,000 है, 704, 4 लाख लाख वाले पे चले जाओ, फिर 7,000 है, 70 40 60 होता तो 1000 में, लेकिन 7 है तो मतलब यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, फिर 704 50 lakhs 5,050, 50 lakhs 2 डिजिट है, 5,050, तो देखो लैक्स पे ले लो 50 lakhs, 1000 में सिर्फ एक वैल्यू है, यहाँ नहीं होगा, 5,000, 100 में कुछ भी नहीं है, 0 लास्ट में है 50, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 10,02,35, देखो 10 लाख है और 235, तो लिखो 10 लाख पे है, 1000 पे कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, 100 पे है 235, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नोट टू द टीचर, इनकरेज स्टूडेंट टू मेक कनेक्शन बिटवीन दीज फैक्ट्स। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कैन द होल पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि फिट इन द स्टेडियम। चिंतामणि की जो पूरी जनसंख्या थी, क्या वो एक स्टेडियम में आ सकती है? हाउ कैन वी इमेजिन द लाइन, जो 38 किलोमीटर की लाइन बन रही थी 1 लाख पीपल की, तो चिंतामणि में भी 2024 में पॉपुलेशन बढ़ गया था ना 1 लाख से ज़्यादा, 1,06,000 समथिंग। अब 1 लाख पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन द स्टेडियम में क्या बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं। सपोज़ ये स्टेडियम है, अगर स्टेडियम को सर्कल बनाया जाए तो ऐसे करके, ऐसे 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 करके, अगर स्टेडियम सर्कल है तो उसमें 1 लाख पीपल बैठ सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।